प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम गोचर की एक प्रमुख घटना के बारे में बात करेंगे, और वह घटना है गुरुदेव बृहस्पति के कुंभ राशि में महाराशि परिवर्तन के संबंध में। ज्ञात हो कि गुरुदेव बृहस्पति आगामी 20 नवंबर 2021 को अपने वर्तमान राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति शनि, राहु, केतु के अलावे ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। गुरु एक राशि में लगभग 1 साल तक गोचर करते हैं। इस 1 साल के गोचर काल में वो वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, अतिचारी होते हैं, और इस तरह से वक्री और मार्गी चाल को मिलाकर एक साल का समय बनता है। जब ये धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट्स या ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो पृथ्वी पर स्थित मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है। उसमें भी गुरुदेव बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं, आकार में भी और शुभत्व के दृष्टिकोण से भी गुरुदेव बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवताओं में इन्हें गुरुदेव की पदवी दी गई है। गुरु देव बृहस्पति को गुरु की पदवी दी गई है। मनुष्य के जीवन के समस्त शुभत्व वाले कारकों के ये कारक होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, शिक्षण संस्थाओं के कारक हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, जजेस और कानून विषय के कारक हैं, उच्च शिक्षा के कारक हैं, बड़े बड़े उच्च पदस्थ पदाधिकारियों, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की अच्छी स्थिति को देखा जा सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की अच्छी स्थिति के बिना किसी भी मनुष्य के जीवन में प्रगति आना संभव नहीं है। जब भी इस तरह के ग्रह अर्थात गुरु, शनि, राहु, केतु जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो इसके साथ व्यापक परिवर्तन लाते हैं जातक के जीवन में, मनुष्य के जीवन में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मकर राशि और कुंभ राशि वालों पर इस गुरु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि और कुंभ राशि, ये इन दोनों राशियों के राशि शनिदेव होते हैं। शनिदेव को सबसे बड़े न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है ग्रहों में, अर्थात ये न्याय के ग्रह हैं, न्याय करने वाले ग्रह हैं, कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं उनके लिए उनके कारक ग्रह हैं शनि। गुरु और शनि में जो कॉमन बात है वह है न्याय और सच्चाई, ऑनेस्टी। इन दोनों ग्रहों के कारण व्यक्ति के जीवन में इस गुण की उत्पत्ति होती है। तो गुरु मकर राशि वालों के लग्न में अर्थात राशि लग्न भाव में, राशि अथवा लग्न में से देखें तो लग्न में लगभग 1 साल से शनि के साथ, जो कि वर्तमान में भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ युति बनाते हुए लगभग 1 साल से, पिछले 1 साल से गोचर कर रहे थे लग्न में।
अब आगामी 20 नवंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि वालों के सेकंड हाउस में अर्थात धन भाव में गोचर करेंगे। गुरुदेव स्वामित्व की दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए द्वादश स्थान और तृतीय स्थान अर्थात खर्च व्यय का जो घर है उस स्थान के, और पराक्रम साहस छोटे भाई बहनों का जो घर होता है उस घर के स्वामी हैं। शनि के साथ उनकी परस्पर शत्रुता होने के कारण गुरु इस लग्न वालों के लिए, इस राशि वालों के लिए अकारक ग्रह होते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भी गुरु अकारक ग्रह होते हैं। गुरु सेकेंड हाउस के कारक ग्रह होते हैं, धन भाव के कारक होते हैं, इसलिए कि गुरु धन के भी कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं, ज्ञान के भी कारक होते हैं और धार्मिक संस्थाओं के कारक होते हैं। गुरु सद्बुद्धि, सदाचार, दयालुता, परोपकार के भी कारक होते हैं। तो गुरु जब सेकेंड हाउस में आएंगे मकर राशि वालों के, तो क्या होगा, ये खर्च स्थान के स्वामी हैं और तृतीय स्थान के स्वामी होकर शनि के शत्रु हो जाते हैं और साथ ही इस घर के ये कारक ग्रह भी हैं। तो कारक भाव नाश्य, तो धन भाव के लिए कुछ न्यूनता उत्पन्न करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण भी चल रहा है, तो मानसिक परेशानी, तनाव की स्थिति रहेगी। साथ ही धन का भी अपव्यय हो सकता है। किंतु वाणी काफ़ी ओजवर्धक होगी, प्रभावशाली होगी। परिवारजनों के बीच कुछ मंगल कारक उत्सव हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं और सदस्यों की संख्या में, परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। हो सकता है गुरु विवाह के भी कारक हैं, तो हो सकता है कि घर में किसी सदस्य का विवाह हो और नए सदस्य का आगमन हो परिवार में, यह हो सकता है। धन का अपव्यय कराएंगे गुरुदेव बृहस्पति, किंतु गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ का शुभ फल मकर राशि वालों को मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दसम भाव पर होगी। पंचम दृष्टि छठे भाव पर होने से ऋणों से मुक्ति मिल सकती है, शत्रु पराभव की स्थिति बन सकती है, रोग व्याधि नष्ट होंगे और जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। गुरुदेव बृहस्पति शालीनता से और विनम्रता से अपने शत्रुओं को पराजित करने का रास्ता अपनाएंगे, अर्थात मकर राशि वाले जातक। गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो किसी दूर के रिश्तेदार अथवा माता पिता से कोई प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर सकते हैं। ससुराल से आपको फायदा हो सकता है, सास ससुर से आर्थिक लाभ हो सकता है और रोग व्याधि से मुक्ति का यह समय बन सकता है। यदि काफ़ी लंबे समय से किसी दीर्घावधि के रोग व्याधि से ग्रसित थे तो अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो सकती है। नवम दृष्टि 10th हाउस पर होने से 10th हाउस जॉब, प्रोफेशन का, कैरियर का स्थान है। तो जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे, जिनके हाथ में कोई रोजगार नहीं था, जो व्यापारी थे, व्यापार ठप पड़ा हुआ था,
तो व्यापार चल निकलेगा और जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा था उनको रोज़गार मिलने के रास्ते खुलेंगे। और साथ ही जो लोग नौकरी में हैं उनको उच्च पदस्थ पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। कर्म स्थल पर अर्थात कार्य स्थल पर अनुकूल मनोनुकूल माहौल बनेगा। इस तरह से कुल मिलाकर धन के अपव्यय को छोड़ दें तो गुरुदेव मकर राशि वालों के लिए अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं आगामी एक वर्ष में। कुंभ राशि के संदर्भ में हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति लग्न में ही विराजमान होंगे और 11th हाउस और 2nd हाउस के स्वामी ग्रह होंगे। शनिदेव जो कि लग्नेश हैं, तो 7.5 का प्रथम चरण शुरू हुआ है, तो अपव्यय की स्थिति तो रहेगी, अनावश्यक भाग दौड़ की स्थिति भी बन सकती है, किंतु आर्थिक लाभ होगा और विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, मान प्रतिष्ठा में, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का संयोग बनेगा। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर यानी कि संतान भाव पर, बुद्धि भाव पर होगी। तो जो स्टूडेंट्स हैं कुंभ राशि के जातक, उनके लिए यह अच्छा समय होगा। पढ़ाई के प्रति रुचि जगेगी और पढ़ाई में अच्छा करेंगे, अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे, एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे। संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान के तरफ से शुभ संदेश सुनने को मिल सकता है। और जिनको संतान प्राप्ति का होने वाला है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बन सकता है। लॉटरी सट्टेबाजी में फायदा होगा, मुनाफा होगा और आकस्मिक धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, तो जिनका विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा था तो उनके विवाह के रास्ते खुलेंगे। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, मधुर होगा। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे, सुखद होंगे। जो कड़वाहट और खटास पिछले 1 साल से कुंभ राशि वाले जातकों को झेलना पड़ रहा था, उसमें कमी आएगी और अच्छा फल देखने को मिलेगा वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में। गुरु की नवम दृष्टि 9th हाउस पर होगी, तो पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता के प्रति श्रद्धा का भाव जगेगा और पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। यदि विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वह भी संभव हो सकेगा। इस तरह से मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर, जो कि लगभग 1 साल चलेगा, अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, यह राशिफल सामान्य रूप से दी जा रही है। मूल रूप से जन्मपत्री में जो ग्रहों की दशा अंतर्दशा वर्तमान में चल रही है उस पर निर्भर करता है कि किस हद तक गुरु का यह गोचर आपके लिए अच्छा फलदायी होगा अथवा बुरा फलदायी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।